आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या होता है क्रेडिट कार्ड, कैसे मिलता है हमको क्रेडिट कार्ड, साथ में हमको क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड वर्ड मिलता है उससे हम कैसे सामान खरीदते हैं, सारी बात को हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक लोन का पैसा होता है जो कि आपको कार्ड में दे दिया जाता है। अब बात को थोड़ा समझिए, अगर हम किसी पर्सन से लोन लेंगे तो क्या करेगा, हमको कैश दे दिएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है, हमको लोन देगा और कार्ड में दे देगा। इसके पीछे का रीज़न क्या आप समझिए। जब हम शुरू में जब बैंक से लोन लेते थे, देता था लेकिन काफ़ी टाइम लगाता था। मान लीजिए हमको एक हफ़्ता में पैसा चाहिए, तो एक हफ़्ता में तो हमको पैसा दे ही नहीं पाता था बैंक, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम ही काफ़ी था। मतलब 30 दिन 40 दिन वो क्या रहता था, सिर्फ प्रोसेसिंग में समय लगा देता था। साथ ही वो क्या करता था, सिक्योरिटी मांगता था कि गहना वगैरह रखो, ज़मीन का केवाला रसीद सब रखो, तो इसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन अभी क्रेडिट कार्ड आने से क्या हुआ है, आपको तुरंत लोन मिल जाता है। मान लीजिए बैंक को आपके ऊपर भरोसा है कि आप ये मेरा पैसा लौटा देगा, तो आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड दे देगा। आपको जो लोन का पैसा देता था वो आपको कैश नहीं देके आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया। यानी लोन से ये दो तरीके से थोड़ा सा अलग हुआ। एक तो प्रोसेसिंग टाइम कम लगा और साथ में क्या हुआ, आपको कैश नहीं देके कार्ड में पैसा दे दिया। बस यही डिफरेंस है लोन में और क्रेडिट कार्ड में। अब क्रेडिट कार्ड का कुछ फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जब हम क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। मान लीजिए हम क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करेंगे तो हमको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, या फिर किसी को बिलिंग करेंगे तो भी हमको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद जब हमको ये रिवॉर्ड पॉइंट जब हमारा जमा हो जाएगा, कुछ हद तक जमा हो जाएगा, तो उस रिवॉर्ड पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, और फिर हम कोई दूसरा सामान खरीद सकते हैं। यानी वो सामान खरीदने के लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। जो रिवॉर्ड पॉइंट हमारा जमा हुआ है उसी से हम सामान को खरीद सकते हैं, इसके लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ा। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल होता है। मतलब क्रेडिट कार्ड के अलावा डेबिट कार्ड वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा काफ़ी कम जगह है, लेकिन ऐसा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको तुरंत लोन मिल सकता है, यानी EMI में मोबाइल मिल सकता है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड है तो तुरंत मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी है। अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड का पैसा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोन का पैसा है, बैंक का पैसा है, इसलिए बैंक को आपको लौटाना पड़ेगा, ये माइंड में आपको हमेशा रखना पड़ेगा। जो क्रेडिट कार्ड है उसका बेनिफिट यह है कि आप उसको 30 से 40 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों का अलग अलग ड्यूरेशन है, लेकिन ज़्यादातर बैंकों का 30 से 40 दिन तक क्या रहता है, आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। उसमें आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसका प्रोसेसिंग फ़ीस थोड़ा सा होता है जो कि हिडन होता है, आपको बताया नहीं जाता। आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको बताया नहीं जाता है कि आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगता है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से 1 रुपया भी खर्च कीजिएगा तो आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले लीजिएगा। मान लीजिए आप किसी को 1000 रुपया पेड कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिजली पेड कर रहे हैं, तो उसमें 1000 रुपया पेड होगा और उसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 1 रुपया काट लेगा। यानी 1001 रुपया टोटल आपका क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा। और ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है ये ज़्यादातर बताया नहीं जाता, लेकिन ये कटता है। साथ ही अगर 30 या 40 दिन के बाद बिल जनरेट होता है, 30 या 40 दिन तक फ्री में यूज कर लिए, उसके बाद आपका जितना भी महीना भर में आप खर्चा किए उसको मिला के आपका एक बिल जनरेट होता है। उस बिल को आपको समय पे, उसका डेट रहता है, आपको पेड करना होता है। अगर समय पे अगर बिल को पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपसे बैंक काफ़ी हैवी इंटरेस्ट काटता है। यानी उसके बाद 10-12% नहीं काटेगा, आपसे 20-30% रुपया वो खाली हैवी इंटरेस्ट काट लेगा। साथ ही क्रेडिट कार्ड का नुकसान थोड़ा हम लोग समझते हैं। क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका नहीं है, बैंक का पैसा है, इसलिए उसमें आप कभी भी कैश नहीं निकालिएगा, क्योंकि कैश निकालने पर क्रेडिट कार्ड आपसे काफ़ी हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसके बाद ओवरड्यूज बिल, अगर आप समय पे बिल जनरेट हुआ पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपसे ओवरड्यूज का पेमेंट काट लेगा। यानी आपका जो ओवरड्यूज का बिल है वो आपसे काट लेगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा एनुअल फीस लेती है, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड का कमाई हो गया। मान लीजिए आप पूरा साल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, फ्री में यूज कर रहे हैं, आप समय पे पैसा दे रहे हैं, तो फीस तो लेगा ही, और साल भर जो क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा पेमेंट आपसे ले लेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड का कमाई हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं ये कार्ड नेटवर्क क्या होता है, कार्ड नेटवर्क कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है, कार्ड नेटवर्क क्या है, कार्ड नेटवर्क कैसे काम करता है। अगर हम बात करें कार्ड नेटवर्क के बारे में, तो आप पहले जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था, यानी ATM और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हम जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है हम उसी बैंक का ATM में जाके पैसा निकाल सकते थे।
यानी मेरे पास मान लीजिए एसबीआई का एटीएम है या क्रेडिट कार्ड है तो एसबीआई में ही वो घुसेगा, दूसरा एचडीएफसी में घुसेगा तो वो कार्ड आपसे पैसा निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या करता है, कार्ड नेटवर्क क्या करता है, आपका जानकारी बैंक वाला के पास है, बैंक वाला क्या करता है, कार्ड नेटवर्क को आपका जानकारी देता है, लिमिटेड जानकारी देता है लेकिन जानकारी दे देता है। अब जब कार्ड नेटवर्क आपका जानकारी ले लिया तो एचडीएफसी वाला भी कार्ड नेटवर्क इस्तेमाल करता है और एसबीआई वाला भी कार्ड नेटवर्क इस्तेमाल करता है। यानी आपको जो एटीएम मिलता है वो बैंक नहीं देता है, वो एटीएम कार्ड नेटवर्क वाला ही आपको भेजता है, आपको कार्ड दे देता है। अब जब आपके पास कार्ड नेटवर्क मतलब हर एटीएम में कार्ड नेटवर्क है और चाहे वो मास्टर हो, इसलिए आप देखते होंगे कि हर एटीएम में लिखा रहता है वीज़ा मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, कार्ड नेटवर्क हर एक एटीएम में इंस्टॉल किया हुआ, कार्ड नेटवर्क के साथ बैंक जुड़ा हुआ है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कार्ड नेटवर्क बैंक को नहीं देता है, वो लिमिटेड जानकारी अपने पास रखता है सिर्फ पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए। यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कार्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अगर इन्फॉर्मेशन देगा तब तो बैंकिंग सिस्टम चलेगा ही नहीं। एसबीआई का एटीएम एचडीएफसी में नहीं ढुका सकते थे, लेकिन कार्ड नेटवर्क आने से क्या हुआ, अब एचडीएफसी का एसबीआई में घुसा हो चाहे एसबीआई का एचडीएफसी में घुसा हो, आपका पेमेंट हो जाएगा। और इससे काफ़ी आसानी हुआ। मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड है और एटीएम मशीन आपका थोड़ा सा दूर में है, अब बगल में एचडीएफसी का है, तो आप चाह के भी एचडीएफसी में नहीं घुसा सकते थे एसबीआई का कार्ड, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं होता है। लेकिन अभी कार्ड नेटवर्क आने से क्या हुआ, आप एसबीआई का कार्ड एचडीएफसी में घुसाइए, चाहे आप एसबीआई का कार्ड पंजाब में घुसाइए, आप किसी भी कार्ड को किसी भी एटीएम में घुसा सकते थे और वो प्रोसेस होता था। ये प्रोवाइड करता है आपका कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क में हमारा मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, उसके बाद रुपए जो कि इंडिया में है। साथ ही मास्टर कार्ड में जो आरबीआई था उसको कुछ दिन पहले कहा था कि आप जो डाटा सेंटर है आप इंडिया में इस्टेब्लिश कर दो। जो मास्टर कार्ड है वो अमेरिकन कंपनी है, तो इंडिया वाला बोला क्या आप जो डाटा सेंटर है वो इंडिया में ला के इस्टेब्लिश कर दो। तो उसको कुछ दिन समय दिया, तो जो मास्टर कार्ड वाला है वो क्या किया, समय पे अपना सेंटर इस्टेब्लिश नहीं किया, जिसके कारण आरबीआई ने कह दिया, बैंकों का बैंक आरबीआई, यानी आरबीआई कुछ भी कहेगा तो सब बैंक को सुनना पड़ेगा। आरबीआई कह दिया कि अब मास्टर कार्ड नया कार्ड इशू नहीं कर सकता है, जो कार्ड उसका चल रहा है उसको चलने दीजिए। जब वो डाटा सेंटर हमारा यहाँ पे बना लेगा इंडिया में तो उसके बाद क्या कर सकता है, वो नया कार्ड इशू कर सकता है। क्रेडिट कार्ड ना एक तरीके से इंसान को नुकसान पहुँचाता है। मान लीजिए आपको कोई पैसा नहीं है, आप कहीं पे जाते हैं क्रेडिट कार्ड लेके, तो अब जब क्रेडिट कार्ड लेके गए तो आपका मन में क्या है कि क्रेडिट कार्ड में तो पैसा हम खर्चा कर देते हैं, महीना में आके हम बराबर कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पैसा कमा के आप डेबिट कार्ड में रख सकते हैं। यानी डेबिट कार्ड में आप पैसा रखिए, उसके बाद आराम से खर्चा कीजिए। आप क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं है, पैसा खर्चा कर दिए, अगर आप महीना में आप पैसा नहीं दे पाते फिर तो आपका बैंकिंग तुरंत से आपको इंटरेस्ट काटने लगेगा, ओवर ड्यूज़ काटने लगेगा। इस तरीके से जो क्रेडिट कार्ड है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मेरा एडवाइस यही है कि आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए। पैसा रहेगा खर्चा करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, काहे ला क्रेडिट कार्ड लेंगे। क्रेडिट कार्ड लेके थोड़ा सा झंझट होता है। क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी कम है, डेबिट कार्ड में सिक्योरिटी ज़्यादा है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर देखेंगे तो नाम, आपका 12 डिजिट का नंबर, सीवीवी, ये सब दिया हुआ रहता है और डेबिट कार्ड में भी दिया हुआ रहता है। लेकिन डेबिट कार्ड से जब हम पैसा निकालने जाएंगे तो डेबिट कार्ड आपसे पिन मांग लेगा, मतलब पिन अगर दीजिएगा तो पेमेंट प्रोसेस करेगा, अगर पिन नहीं दीजिएगा तो पेमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड क्या है, आप सामान खरीदिए और सिर्फ इस तरीके से स्वाइप कर दीजिए, आपका पैसा तुरंत कट जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गिर जाता है, किसी को मिल गया, वो तो फिर तुरंत शॉपिंग कर लेगा और पिन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि पिन उसमें होता ही नहीं है। इसलिए क्रेडिट कार्ड थोड़ा अनसिक्योर है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो आपको तुरंत उसको ब्लॉक कराना चाहिए। अगर डेबिट कार्ड खो भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं, डेबिट कार्ड में उसको मिल गया तो वो कूदने लगेगा, और जब कूदने लगेगा तो एटीएम के अंदर जाएगा, एटीएम में घुसेगा लेकिन पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि एटीएम में आपको पिन मांगा जाएगा डेबिट कार्ड के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए पिन नहीं मांगा जाता है।